मोदी जी के स्थान पर यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते और ये तीनों कानून लागू किए गए होते तो क्या राहुल गांधी आपकी बात को मानते? देखो, देश के हालात 7 सालों में नहीं हुए, 70 सालों में खराब हुए। सारी सरकारें जिम्मेदार हैं। कभी हम नागनाथ के चंगुल में थे, कभी सांपनाथ के चंगुल में। एक बार ये कानूनों को पास कर रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारित कर रही है तो ये विरोध कर रहे हैं। ये सब एक थैले के चट्टे बट्टे हैं, इन पे हमें किसी भरोसा नहीं करता मैं। और नहीं भरोसे में है तो ये विपक्ष में बैठे रहे और कानून पास होते रहे और ये केवल मुँह ताकते रहे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। और आज भी किसान आंदोलन है, पूरा देश का किसान सड़कों पर है और ये 5 स्टार अपनी कोठियों में पड़े हैं इस इंतजार में कि छीका टूट करके बिल्ली के भाग से दूध हमें को मिल जाएगा। नमस्कार, मैं शशांक वाशने, स्वागत है आपका न्यूज़पोर्ट.com में। आज हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता, जिनसे आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। सबसे पहले तो सर आपका क्या नाम? राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। जैसा कि सर किसान आंदोलन लगातार 8 महीनों से चल रहा है, लेकिन सरकार अभी भी आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है कि किसान आंदोलन में अभी भी कोई कमी रह गई है? रह गई होगी तो उसे भी पूरा कर दिया जाएगा। वैसे कमी कोई है नहीं। रही सरकार की तो सरकार भी मान लेगी। सरकार को ऐसा लगता है कि लंबे समय तक आंदोलन खींच करके हम किसान को थका लेंगे, डरा लेंगे, धमका लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सरकार को स्पष्ट संदेश जा चुका है कि किसान दिल्ली से जाने वाला नहीं है, ना कहीं कोई कमजोरी है। इतना ज़रूर है कि कोरोना का समय था तब थोड़ा सा हमने आंदोलन को कम करना पड़ा, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना पड़ा। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पर जो सोसाइटी का चारों तरफ है, 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पर सोसाइटियाँ हैं। यहाँ से सैकड़ों लोग पॉजिटिव होकर गए, लेकिन ईश्वर की कृपा रही क्योंकि हम लोग सच्चे मन से बैठे हुए हैं। यहाँ एक भी कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोरोना गाइडलाइन पालन किया। और भी हमें बहुत सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है, जैसे कटाई का समय आ जाता है, खेती का समय आ जाता है, तो 130 करोड़ जनता का पेट कौन भरेगा। सरकार भी कहती है कि इनको खेतों में काम करना चाहिए। सरकार की मतलब नज़रों में किसान वही है जो फटे कपड़े पहने हो, खेतों में काम कर रहा हो, भूखों मर रहा हो। इनकी समझ अभी सुधरी नहीं है। तो इस तरह से कभी कभी खेतों में काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है। अभी चुनाव हो गया है और उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जब लंबा आंदोलन होता है तो एक समुद्र की लहरों की तरह हो जाता है, कभी आप कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। लेकिन देखिए, इरादे मजबूत हैं, संदेश पूरे देश की जनता में, किसानों में मजबूत है। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है एकदम 2 घंटे के अंदर लोग यहाँ पर एकदम मजबूत करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, आंदोलन मजबूत है और आप लोगों की नज़रों में है, कुछ छुपा नहीं। जैसा कि बहुत से लोग कह रहे थे कि किसान आंदोलन बहुत जल्द ही कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार 8 महीने हो चुके हैं, आज भी किसान आंदोलन वैसा का वैसा ही है और बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके पीछे आप किसका सपोर्ट मानते हैं? आखिर यह सब कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? ये तो देखो, देश की जनता जनार्दन का सपोर्ट है। ये एक पहला आंदोलन है जिसको कोई नेता नहीं चला रहा है। इसकी देश का किसान और देश की जनता इस आंदोलन को चला रही है, वो लीड कर रही है। समय समय पर वो ही इस आंदोलन को गति देती है, स्लो कर जो भी है, सारा का रेगुलेशन पूरा जनता के सामने है। इसका उदाहरण मैं दे दूँ, सरकार ने जब कहा खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, कनाडाई है, फलाना धमाका, जितने भी आरोप लगाए, तो आरोप कोई भी लगाए, आरोपों का परीक्षण समाज में होता है। तो जब आरोप गए सरकार की तरफ से तो जनता ने उनको सिरे से खारिज किया, आरोप उल्टे आकर के मुंह पे पड़े। तो इससे सिद्ध होता है कि इस आंदोलन को जनता चला रही है, जनता सपोर्ट कर रही हो, जनता मजबूती है। सारे आरोप खारिज किए। जहाँ जहाँ कोई ऐसी बात आई, सरकार के विरोध की बात आई, जनता मजबूती के साथ, ताकत के साथ खड़ी हो गई। चुनाव आए हो देश में, कहीं भी चुनाव हुए हो, जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव आया हो, जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जनता ही इस आंदोलन को चला रही है, जनता ही इस आंदोलन को। जैसा कि आने वाले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव और साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव अब आने को नज़दीक है और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इस बार क्या माने, क्या कि 2022 में बीजेपी पुनः वही सीटें दोहरा पाएगी? ठीक कहा आपने। वैसे तो हमारे पूर्व किसान नेता ये बात कहते थे कि देश की तरक्की का रास्ता हिंदुस्तान के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। एक बात आपने आज कही कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ये भी सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई कही आपने। और जिस तरीके से 2014 में, 2019 में ये रास्ता सुलभ रहा, सुगम रहा, हमें नहीं लगता कि इस आंदोलन के बाद या इस आंदोलन के चलते, आंदोलन के बाद क्या होगा अलग विषय है। अगर किसानों की मांगें मानी जाती हैं, एमएसपी पे कानून बनाया जाता है,
3 कानून वापस होते हैं और भी हमारे इशूज हैं, उन पर बैठ के चर्चा होती, समाधान होता है, तो हो सकता है कोई बात और हो। लेकिन अगर आंदोलन चलता रहा या आंदोलन को नष्ट करने का प्रयास किया तो ये ज़रूर है कि जो रास्ते 14 और 19 में सुगम थे, सरल थे, वो रास्ते इतने कठिन हो जाएंगे कि सत्ताधीशों को रास्तों पर चलने में बड़ी कठिनाई। जैसा कि अभी मैं आपसे एक थोड़ा आपको पीछे अतीत में ले जाता हूँ। अभी 26 जनवरी के दिन किसान ट्रैक्टर रैली में कुछ घटना घटी, उस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रैक्टर रैली माने तो 26 जनवरी पर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा मार्मिक प्रश्न है और हो सकता है आपसे 1-2 बार बात हुई हो, लेकिन नहीं लगता, लेकिन आज बात हो रही है तो बात हो जाना चाहिए। 26 जनवरी का घटनाक्रम वो घटनाक्रम है जिसमें हमें विश्वास में धोखा मिला। हम नहीं जानते थे कि सरकारें भी साजिश करती हैं। हाँ, इतना था कि आपस में साजिशें होती हैं, लेकिन सरकार साजिश करेगी देश के किसान से, ये बड़ा धोखा था। उसका प्रमाण है कि जब बैठ कर के वार्ता हुई, जिन रोडों पर जाकर के हमें दिल्लीवासी फूल बरसाने वाले थे, जिंदाबाद बोलने वाले थे, उन रास्तों पर सरकार अगर ले जाती तो सरकार का चेहरा साफ हो जाता। लेकिन इन्होंने भटका करके ऐसे रास्ते खोले जो किसान भटक करके दिल्ली के रास्ते पर चले गए। ये तो किसान की कमी है। लेकिन जिन लोगों ने 26 जनवरी को कलंकित करने का प्रयास, जो लोग लाल किले पर पहुंचे, जिन लोगों ने दुनिया पर वहाँ पर ऊंचा किया, झंडे पे कौन थे, कहाँ से आए, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था लाल किले की रहती है, कैसे प्रवेश किया? वो लोग थे, आप लोगों ने मीडिया के साथ उनके चेहरों को बेनकाब, मीडिया के साथ वो चेहरे लेकर के आई, सत्ताधीशों के साथ खड़े होकर के बड़े देश के सम्राट हैं, उनके साथ खड़े होकर के फोटो निकल के आए। तब देश ने जाना कि ये तो साजिश सरकार ने की। और अगर सरकार की साजिश नहीं होती तो हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन जो हमारा लाल किला है, उसमें चलिए मान लेते कि इत्तेफाक है, झटके से धोखे से कोई आदमी चला जाता है, फिर वही आदमी उसी लाल किले की प्राचीर पे 1 घंटे तांडव करता है, फिर वही आदमी उसी लाल किले की प्राचीर से उसी रास्ते सम्मानपूर्वक वापस चला जाता है, कोई उसके कंधे पे हाथ नहीं रखता है। ये सारी चीज़ें चीख चीख कर कह रही हैं कि ये सत्ता के गलियारों में बैठे हुए जो साजिश करता है, उन्होंने किसान को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रची। लेकिन उस साजिश को भी हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया। उसने स्पष्ट संदेश दिया कि ये किसानों की गलती नहीं, सरकार की गलती थी, और मजबूती के साथ वो खड़े रहे हमारे साथ। तो वो भी धीरे धीरे वो बात खत्म हो गई। ये 2-3 दिन चला पाए, उस बात को ज़्यादा दिन चला नहीं पाए। वो खासकर 28 जनवरी के बाद चौधरी राकेश टिकैत के द्वारा पलटवार हुआ, उस दिन के बाद ये 26 जनवरी का नाम लेते ही कांपते। जैसा कि उत्तराखंड में अभी आपने देखा कि पिछले 3-4 महीनों के अंदर लगातार 3 मुख्यमंत्री बदले। क्या इस बात का हम मतलब इस चीज़ से निकालें कि सरकार को किसान आंदोलन का डर है? क्या इसके पीछे उसको ये डर है कि क्या उस उत्तराखंड में उसकी सरकार दोबारा नहीं आ पाएगी? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उत्तराखंड, क्या इसके पीछे सरकार को यही डर है कि ये किसान आंदोलन की वजह से? उत्तराखंड में सरकार तो है नहीं, अब एक नाटक कंपनी टाइप का खेल हो रहा है। आप लोगों को भी पता नहीं चलता होगा, मुख्यमंत्री बदल जाता। भाई मुख्यमंत्री भी ऐसी चीज़ होती है, भाई एक मुख्यमंत्री बनाया, टेस्ट करके बनाया, और विधायक दल का बहुमत और ऑब्जर्वर गए फलाना ढिमाना, फिर बदला दूसरा बनाया, उसको चुनाव में नहीं जाने दिया, फिर तीसरा बनाया, तीसरा बनाने में 5-7 लोगों को कतार में लगा दिया कि तुम में से छांट के बनाया जाएगा। वो बेचारे अपना लाइजनिंग करते रहे, लॉबिंग करते रहे, और पता चला किसी और को बुला करके कहा ये बने। उत्तराखंड में तो जो मॉडल चलाया जा रहा है, अगर ये पूरे देश में थोप दिया गया तो ये तो सरकार ना होकर के तो फिर ये तो खिलौना टाइप का मामला हो रहा है। और हमें लगता है कि ये किसान आंदोलन जो चला, उत्तराखंड के लोग बड़ी संख्या में यहाँ भागीदारी करते हैं। इन्हें लग रहा है कि हम सत्ता कैसे प्राप्त करें, सत्ता की प्राप्ति के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, और ऐसा ही जरूर हथकंडा उत्तराखंड का है। लेकिन उत्तराखंड में कुछ भी कर रहे हैं। अगर ये आंदोलन चलता रहा, इस आंदोलन के दौरान जो चुनाव होंगे, उस समय इस सरकार को बहुत बुरी तरह मुँह दिखाना पड़ेगा। सरकार की भलाई उसी में है कि चुनाव में जाने से पहले किसानों की समस्या का समाधान, 3 कानून वापस ले और MSP कम। आखिरी सवाल,
जैसा कि नरेंद्र सिंह तोमर जो देश के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने लगातार किसानों से आग्रह किया कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन किसान फिर भी अभी बातचीत को जो है तैयार नहीं है। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है कि आखिर उनको ऐसा क्या प्रस्ताव देना चाहिए जिससे यह किसान आंदोलन खत्म हो सके? बिना शर्त वार्ता का प्रस्ताव। जिस तरीके से पहले वार्ता होती रही, भाई सरकार ने तो वार्ता शुरू की, वो जगह बताते थे, समय बताते थे और डेट बताते थे, हम लोग जाते थे, वार्ता होती थी, वार्ता के टेबल पर बैठ के वार्ता होती थी। लेकिन उस जब वार्ता शुरू हुई तो इन्होंने कहा कि हमारे कानून गंगा जल की तरह पवित्र हैं, हम परिवर्तन नहीं करेंगे। 11 दौर की वार्ता में 1 दर्जन संशोधन करने को तैयार हुए, कानूनों को होल्ड करने पर तैयार हुए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर के फटकार लगाई, धमकाया कि ये कमज़ोर कानून कहाँ लेके जा रहे भाई। तो ये 11 दौर की वार्ता का था। अब इनको लगा कि अगर वार्ता का क्रम हम आगे जारी रखेंगे तो हमारे कानूनों की धज्जी उड़ जाएंगी। तो उन्होंने कहा कैसे वापस जाया जाए, वार्ता के टेबल से कैसे उतरा जाए। तो ये एक बहाना बना करके वार्ता के टेबल से सरकार भागी है और अपनी शर्म बस, अपनी झिझक बस भागी। इनको लगा कि अगर वार्ताएं जारी रहेंगी तो तीनों कानूनों की धज्जी उड़ जाएंगी। तो 22 जनवरी के बाद ये वार्ता के टेबल पर नहीं लौटे। अब ये कह रहे हैं कि सशर्त वार्ता, किसान इतना कमज़ोर है देश का, इनका गुलाम है, शर्त लगा के बुला लेंगे। क्या ये किसानों को वोट